अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। मीन्स हमें ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व हो सकती हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व हो सकती हैं और इसके अलावा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल 0। तो इसमें सबसे इजी हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाते, हम सबसे पहले इजी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई तब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। टी स्क्वायर इसके फैक्टर में बनाऊंगी जो कि होंगे माइनस टी माइनस 7t प्लस 7 इक्वल 0। मीन्स के 7 वन जा 7 भी, 7 में मैं 1 ऐड करूँगी, एट टी भी आ जाएगा। तो अब यहाँ मैं कॉमन लेती हूँ, टी माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लिया, टी माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे टी माइनस 1 और जो नॉन कॉमन है वो टी माइनस 7 इक्वल 0। इसको हम कहेंगे ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अगले स्टेप में हम करेंगे टी माइनस 1 इक्वल 0, टी माइनस 7 इक्वल 0। टी माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, टी इक्वल 1 हो गया, टी इक्वल 7 हो गया, माइनस 7 था इस साइड आके प्लस 7 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट बना, सोल्यूशन सेट इक्वल 1 और 7। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। हमारे पास है 72 प्लस 6x इक्वल एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे क्योंकि ये अरेंज नहीं हुई। तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा और ये 72 और 6x को हम इस साइड लेंगे तो ये बनेगा माइनस 72 माइनस 6x इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब इसको अगेन हम अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इक्वल 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। आगे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 माइनस 72 इक्वल 0। 6 12 या 72 भी आ जाएगा और 6 में से 12 माइनस करेंगे तो 6x बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास बच जाएगा x प्लस 6 माइनस 12 कॉमन लूँगी मैं, यहाँ बच जाएगा x प्लस माइनस भी कॉमन लिया और 12 भी कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास बच गया x प्लस 6 इक्वल 0। पहले मैंने कॉमन फैक्टर लिखा, फिर मैंने लिखा x माइनस 12 ये वाला इक्वल 0। तो x प्लस 6 भी इक्वल हो गया 0 के, x माइनस 12 भी इक्वल हो गया 0 के। x इक्वल 6 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा और x इक्वल माइनस 12 को दूसरी साइड लेके गए प्लस 12। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना, सोल्यूशन सेट इक्वल माइनस 6 और 12। तो बच्चों यहाँ तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। पार्ट 4 हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल 10 इंटू माइनस 10 माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, x को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 10x इक्वल 10 10 ज़ा 100 माइनस 100, 10 एक्स 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस है तो इस साइड आके प्लस 100 हो जाएगा, माइनस 10x है तो लेफ्ट साइड पे आके प्लस 10x हो जाएगा इक्वल 0। अब रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इक्वल 0। x इन दोनों में से अब कॉमन x आएगा तो x कॉमन लिया हमने, x
प्लस 10 बच गया, प्लस यहाँ 10 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x प्लस 10 इक्वल 0। पहले हम कॉमन वैल्यूज़ को लिखेंगे x प्लस 10, फिर हम लिख देंगे x प्लस 10 जो हमारे पास बच गया इक्वल 0। तो x प्लस 10 ये वाला भी इक्वल 0 के आ गया और ये वाला x प्लस 10 इक्वल 0 के आ गया। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई -10, यहाँ भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई -10। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के होंगे, सोल्यूशन सेट है -10 -10। तो बच्चों यहाँ तक हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।